देखिए, ये शिव जी की मूर्ति है जिसको अनजान व्यक्ति डिजाइन कह सकता है। और ये देखिए, इनके माथे से एक ऊपर पानी उछल करके नीचे गिर रहा है। फुहारा में यही तो होता है कि पानी ऊपर जा करके फिर नीचे गिरता है। तो देखिए, फुहारा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो मुसलमान भाई क्या कह रहे हैं कि फवारा है, माने ये वो देवता हैं जिनके माथे से जल निकलता है। यही तो फवारे का मतलब होता है। ये देखिए, इसमें भी यही दिखाई दे रहा है। ये भी देखिए, ये देखिए, शिव जी के माथे से जल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब दिखाओ, ये देखिए। ज्ञान वापी के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं देश के सामने मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, न्यायालय के माध्यम से आ रही हैं। उनके बारे में स्पष्टता आवश्यक है, क्योंकि बातें जब अनुमान के स्तर पर रहती हैं तो तरह तरह का अनुमान लगने लग जाता है। तो परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आदेश से हम काशी आए हैं। और उनका आदेश है कि वो विश्वनाथ जी ही हैं जो प्रकट हो गए हैं। हम सबके भाग्य से हम लोगों को जा कर के उनकी पूजा अर्चना आरंभ कर देनी चाहिए। उनके आदेश से हम काशी आए हैं और आकर के हम पूजा का सामान सब जुटा रहे हैं। हम वहाँ पर जाकर के भगवान की पूजा हिंदू समाज की ओर से करेंगे और उसी दिन से उनकी पूजा शुरू हो जाएगी। देखिए, पक्षकार बनने की होड़ बहुत अभिनंदनीय है। भारत का प्रत्येक सनातनी इस मुकदमे में पक्षकार होना चाहिए। होड़ लगे। हम तो चाहते हैं कि अलग से बिल्डिंग बने, अलग से ट्रक खरीदे जाएं, इनका कागज इधर से उधर ले जाने के लिए प्रमाण उपस्थित किए जाएं। ये हर सनातनी का मुद्दा है। अगर कोई सनातन धर्मी पक्षकार बनने के लिए आना चाहता है तो न्यायालयों को तत्काल उसको स्वीकार करना चाहिए और मुकदमे को भी मेंटेनेबिलिटी पर जो बहस हो रही है ये नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग 1991 के कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि सरकार को तत्काल उसको संसद में समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि उस कानून में क्या कह दिया गया कि यथास्थिति 1947 की यथास्थिति बनाए रखी जाए। आप ये बताइए कि यथास्थिति माने स्टेटस को। ये जो स्टेटस को का आदेश है ये 1 करोड़ से ज़्यादा बार हो चुका होगा अपने न्यायालयों में। सब मुकदमों में लगभग होता है स्टेटस को। तो स्टेटस को कब तक के लिए होता है? जब तक वाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक के लिए, कयामत तक के लिए, प्रलय तक के लिए ये यथास्थिति बना देना, ये जो मूल न्याय की भावना है उसके विपरीत है। न्याय की भावना ये है कि दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। अगर हमारे सामने मामला आएगा तो हम निर्णय कर देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर कोई लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, कोई लोग उसी जगह को कह रहे हैं कि ये मंदिर है, न्यायालय के सामने जा रहे हैं तो न्यायालय ये नहीं कह सकता कि हमने कानून बना दिया कि अब कभी विचार ही नहीं होगा। यह न्याय की मूल धारणा के खिलाफ है, ये गलत है। कुछ समय के लिए आप दंगा फसाद रोकने के लिए किसी कारण से आपने लगा दिया, वो चलता है, लेकिन सदा सदा के लिए उसको कर दें ये उचित नहीं है। इसलिए आपके सामने, न्यायालय के सामने विचार के लिए कोई जाता है, आप विचार करिए, प्रमाण देखिए, तदनुसार निर्णय कर दीजिए। कौन मना करता है? इसलिए न्यायालय को चाहिए कि मेंटेनेबिलिटी पर ज़्यादा ना सुने, स्वीकार करे, स्वीकार करके तथ्य मंगाए कि आप अपने अपने तथ्य दीजिए, हम दूध का दूध पानी का पानी करते हैं तो अच्छा है, इससे सबको संतोष होगा। देश में अपराधापी की जो स्थिति आपाधापी की बन रही है वो नहीं बनेगी। पूरे देश में इसी बात की खुशी मनाई जा रही है और पूरे देश से लोग आकर के काशी में भगवान आदि विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी पूजा आराधना स्तुति करना चाहते हैं, उनको अपनी भेंट समर्पित करना चाहते हैं। ये सुंदर वातावरण है। इसी परिस्थिति में हमारे यहाँ परंपरा ये है कि जब भगवान प्रकट होते हैं, आप किसी भी पुराण में उठा करके देख लीजिए, जब किसी देवता के, ईश्वर के प्रकट होने का अवसर वहाँ पर वर्णित होता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ही प्रकट हुए वैसे उनकी स्तुति हुई। पहले हम लोग स्तुति करते हैं। आप देखिए, कौशल्या जी के सामने जब भगवान श्री राम प्रकट हुए थे तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कह करके देवी कौशल्या ने उनकी स्तुति की। इसी तरह से देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तब उन्होंने भी स्तुति की थी। जहाँ जहाँ भगवान के प्राकट्य का अवसर दिखाई देता है, सबसे पहले हम हिंदू सनातनी लोग उनकी स्तुति करते हैं और स्तुति के बाद फिर उनकी पूजा उपचारों का समर्पण करते हैं और फिर जो विशेष भेंट हमारी होती है हम उसको समर्पित करते हैं। तो लोग चाहते थे कि भगवान प्रकट हुए हैं, हम उनकी स्तुति करें, उनकी पूजा करें, आराधना करें और उनको भेंट समर्पित करें। इसके लिए जो मुकदमा चल रहा है
बहुत सारे मुकदमे जो हैं उनके पक्षकारगण, हमारी गुरु बहनें, परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की 2 शिष्याएँ जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, साध्वी पूर्णांबा और साध्वी शारदांबा, इन्होंने, और काशी विश्वनाथ मंदिर के जो कुलपति तिवारी महंत हैं, उन्होंने भी, और भी दूसरे लोगों ने न्यायालय में अर्जी लगाई कि साहब भगवान प्रकट हो गए हैं, हमको तत्काल उनकी पूजा आराधना का अधिकार दिया जाए, अवसर दिया जाए, हम जा करके पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि न्यायपालिका ने हमारे इस शास्त्रीय दृष्टिकोण को, सनातनी दृष्टिकोण को नहीं समझा। वो तारीख देते रहे कि परसों की तारीख देते हैं, फिर विचार होगा, फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख, ऐसे 3-4 तारीख उन्होंने दिया। और अब उन्होंने ये कह करके कि जून का महीना छुट्टी का रहता है, इसलिए 4 जुलाई को हम इसकी सुनवाई करेंगे। आप देखिए, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि देवता जैसे प्रकट होते हैं वो प्राणवान होते हैं, चेतन होते हैं, इसलिए उनको तत्काल राग भोग की आवश्यकता होती है। जैसे हम प्राणधारी हैं तो हमको अन्न और जल की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे प्रत्येक देवता को होती है। इसीलिए उनके सामने हम भोग की थाली रखते हैं, जल रखते हैं और फिर उनको प्रार्थना करते हैं कि इसको स्वीकार करिए। और सुबह शाम दोपहर 3 बार उनको पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आदि आदि, आरती उतारते हैं। तो अब हमको ये अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। और जो देवता हमारे प्राणवान हैं, उन प्राणवान देवता को भोग नहीं लगाने दिया जा रहा है। ये हमारे शास्त्र की स्थिति है। हमारा जो कानून है, वो कानून भी ये कहता है कि जो मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भगवान की, जिसमें प्राण हैं, वो मूर्ति 3 वर्ष के बालक जैसी मानी जाएगी। जैसे 3 वर्ष का बालक स्वयं न तो नहा सकता, न तो खा सकता, न तो कपड़ा पहन सकता, न तो अपने प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता, उसी तरह से जो मूर्तियां हैं वो भी 3 वर्ष का बालक कानून की दृष्टि में मानी जाएंगी। और उनको भोग लगाने के लिए, उनको नहलाने के लिए, उनको श्रृंगार करने के लिए, उनको उनकी सब देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति रखा जाएगा, जिसको सेवायत, पुजारी, अर्चक, या कानून की भाषा में नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाता है। तो वो नेक्स्ट फ्रेंड होगा और वो उनकी देखभाल करेगा। तो किसी बच्चे को, 3 साल के बच्चे को बिना भोजन दिए, बिना पानी दिए कितने दिन तक रखा जा सकता है? 1 दिन भी नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो न्यायालय है, भारत का न्यायालय, विदेश का न्यायालय होता, ब्रिटिश न्यायालय होता तो शायद हम संतोष कर लेते। लेकिन हमारे भारत का न्यायालय हमारी इस भारतीय भावना को नहीं समझ रहा है। और 4 जुलाई की तारीख उन्होंने दे रखी है कि 4 जुलाई को हम विचार करेंगे कि पूजा का अधिकार दिया जाए कि ना दिया जाए। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे रहेंगे, भगवान प्यासे रहेंगे? जब तक वो अदृश्य थे, नहीं दिखाई दे रहे थे, अलग बात है। लेकिन जब से वो दिख गए, हमारी आंखों के सामने आ गए, तो हमारी आंखों के सामने जो आ जाता है उसका योगक्षेम करना हमारा धर्म होता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होकर के गिर गया है, बहुत से लोग जगह जगह परेशान हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने नहीं है, इसलिए उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है। लेकिन हमारी आंखों के सामने कोई सड़क पर गिर गया हो और हम उसको अनदेखा करके आगे बढ़ जाएं, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। तो जब हमारी आंखों के सामने भगवान प्रकट हुए तो उनकी पूजा स्वाभाविक बन जाती है, हमारा कर्तव्य बन जाता है। अगर हम वो पूजा अर्चना भगवान को समर्पित नहीं करते हैं तो हम दोष के, पाप के भागी बन जाते हैं। तो ये परिस्थिति बन गई। ऐसी परिस्थिति में ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में हैं, हम भी उन्हीं की सेवा में वहीं पर थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरंभ करवाओ। तो उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और यहाँ पर तैयारी करके, पूजा के उपचार जोड़ करके, शनिवार को, माने परसों के दिन हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से जाएंगे। शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं। उनका अधिकार बनता है कि सनातन धर्म के बारे में वो व्यवस्था दें। और साथ ही साथ वो उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य हैं और काशी उत्तरामनाय उत्तर क्षेत्र में आता है, इसलिए उनके सीधे जुरिस्डिक्शन में, क्षेत्राधिकार में भी आता है। इसलिए उनका ये निर्णय भी है, आदेश भी है। तो उस आदेश का पालन किया जाएगा और भगवान आदि विश्वेश्वर जो कि प्रकट हो चुके हैं, उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न की जाएगी और उसको निरंतर
बनाए रखा जाएगा। तो शनिवार से शुभ मुहूर्त में हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। ये आपको दूसरी बात ये है जो प्रासंगिक है, सुनिए। तो ये कहा जा रहा है कि अभी निर्णय नहीं हुआ कि वो शिवलिंग है कि नहीं है। तो हमारा इस पर यह कहना है कि ये निर्णय भी नहीं हुआ कि शिवलिंग नहीं है, इनकार भी तो नहीं हुआ अभी। और एक पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। तो इसका मतलब है कि बात एक ही दोनों लोग कह रहे हैं, दोनों पक्ष एक ही बात को कह रहे हैं। क्योंकि जब हम शिव जी को कहते हैं तो शिव कहने का मतलब होता है कि वो शिव जिन्होंने अपनी माथे पे जटा पे गंगा धारण की है, जिनके माथे से गंगा जी निकलती हैं। तो हम कह रहे हैं शिव हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो फव्वारा है। फव्वारा का मतलब क्या हुआ? भारत में सनातन धर्म में एक ही देवता है जिसके माथे से पानी निकलता है, वो है शिव। तो जो व्यक्ति शिव को नहीं जानता, उनकी महिमा को नहीं जानता, इस कथानक को नहीं जानता कि उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था और भगीरथ के प्रार्थना पर उसकी एक लट खोली थी जिससे फुहारा निकल पड़ा था, इस बात को जो नहीं जानता या जान करके भी अनजान बनना चाहता है, वो ऐसी मूर्ति को क्या कहेगा? फुहारा ही तो कहेगा, जिस मूर्ति के माथे से पानी निकल करके नीचे गिर रहा हो, ऊपर उछल करके। दिखाओ भैया चौबे जी। हमने अभी इंटरनेट से, शिव जी वाला, हमने अभी इंटरनेट से कुछ चित्र निकाले शिव जी के। अभी एक एक करके बढ़ाओ। देखिए ये शिव जी हैं, ठीक से देखिए। ये शिव जी की मूर्ति है जिसको अनजान व्यक्ति डिजाइन कह सकता है। और ये देखिए इनके माथे से एक ऊपर पानी उछल करके नीचे गिर रहा है। फुहारा में यही तो होता है कि पानी ऊपर जा करके फिर नीचे गिरता है। तो देखिए फुहारा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो मुसलमान भाई क्या कह रहे हैं कि फव्वारा है, माने ये वो देवता हैं जिनके माथे से जल निकलता है। यही तो फव्वारे का मतलब होता है। और क्या होता है? वो शंकर नाम लेने में, शिव नाम लेने में संकोच करते हैं, इसलिए इस तरह की भाषा में बोल रहे हैं। दूसरा चित्र दिखाओ। ये देखिए, ये दूसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र है। अब दिखाओ, ये पांचवा चित्र है। ये देखिए, इसमें भी यही दिखाई दे रहा है। ये भी देखिए, ये देखिए शिव जी के माथे से जल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अब दिखाओ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। बहुत से ऐसे चित्र हैं। तो हमने आपको कुछ चित्र दिखाए। आप किसी भी शास्त्र के वर्णन में पढ़ लेंगे और किसी भी जगह पर जाकर के मूर्ति का या चित्र का दर्शन कर लेंगे, आपको सर्वत्र भगवान शिव के मस्तक से जल की धारा गिरती हुई दिखाई देगी। जिसको भगवान शिव का नाम न लेने की शर्त वाला व्यक्ति फव्वारा कह सकता है, कोई हमें उसमें आपत्ति नहीं है। हमारे मुसलमान भाई पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय से चिल्ला चिल्ला करके फव्वारा 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 कह रहे हैं। तो वो फव्वारा, ये आपको हमने दिखा दिया कि उनकी भाषा में फव्वारा का मतलब भगवान शिव ही होता है। हम शंकर कह ही रहे हैं और वो भी यही कह रहे हैं। तो आज की तारीख में कोई ऐसा कोई दो मत नहीं है, एक मत सर्वत्र दिखाई दे रहा है हमको कि सब लोग एक मत से वहाँ पर जो मूर्ति है उसको शिवलिंग कह रहे हैं। दूसरा दिखा हुआ है फव्वारे का। और देखिए, हमने दूसरी दृष्टि से सोचना शुरू किया कि भाई ये कह रहे हैं कि ये मुगलों के द्वारा बनाया गया स्थान है और उन्होंने फव्वारा बनाया है। तो हमने इंटरनेट से अपने सहयोगी चौबे जी के माध्यम से निकलवाया कि भाई मुगल कालीन जो भवन हैं बहुत सारे बड़े बड़े, उनके अंदर फव्वारे बने हुए हैं। आगरा के किले में बना हुआ है, ताजमहल में बना हुआ है, लाल किला में बना हुआ है, इसी तरह से और जगहों पर बना हुआ है। ये कहाँ का है? आगरा रेड फोर्ट का। देखिए, ये देखिए, ये फव्वारा बहुत सुंदर कलात्मक बना हुआ है। देखिए उसका क्या स्वरूप है। ये पाइप जैसा ऊपर आया हुआ है, पानी की सतह के ऊपर पाइप निकला हुआ है, उससे पानी निकलता होगा। आगे अगला बुलाओ भाई। ये देखिए आगरा रेड फोर्ट का फव्वारा। बांग्लादेश में जो बीबी परी का मकबरा है, मुगल कालीन ताजमहल जैसा भवन बनाया गया है, वहाँ का फव्वारा भी देख लीजिए। पानी की सतह से काफ़ी ऊपर एक खंबे सा निकला हुआ है, उसी से पानी बहता है। और आगे चलिए, ये हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ले गए थे। ये देखिए वो फुहारा बना हुआ है। वो फुहारा का क्या आकार है? ऊंचा, काफ़ी ऊंचा ऊपर उठा हुआ है और उसमें अष्टदल बने हुए हैं। और आगे चलिए, ये देखिए इम्तियाज महल, रंग महल, लाल किला दिल्ली। लाल किला दिल्ली के अंदर का ये फुहारा है, इसका आकार आप देख लीजिए। आगे चलिए,
ये है जामा मस्जिद नई दिल्ली। ये देखिए वजू करते हुए ये चबूतरे बने हैं, उसके ऊपर कोई मुसलमान वजू करते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये फुहारा लगा हुआ है, पानी की सतह से काफ़ी ऊपर है और बनावट सीधी है। आगे चलिए, ये देखिए एक दूसरी मस्जिद है, वहाँ पर ये वजू का चबूतरा बना हुआ है, एक मुस्लिम वजू कर रहा है और ये फुहारा का आकार देख लीजिए और दिखाइए। ये देखिए जामा मस्जिद के ही ये पास से चित्र है, दूर से उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए किस तरह का आकार बनाया गया है फुहारे का, ये फुहारा है। और आगे चलो, लोधी गार्डन शालीमार जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर ये फुहारा बने हुए हैं। आप देखिए पानी की सतह से ऊपर खंभे निकले हुए हैं, उनसे पानी निकल रहा है। ये देखिए ये आगरा की मस्जिद का एक फुहारा है, उसको आप देख लीजिए, खंभा है, खंभे के ऊपर परात जैसा आकार रखा है, उसमें से पानी निकल रहा है। और आगे चलिए, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन, वहाँ पे मुगल शब्द है इसलिए वो मुगल गार्डन भी निकाल दिया कि मुगल नाम से बना हुआ है। ये देखिए मुगल गार्डन का फव्वारा देखिए, तरीका उसका आकार प्रकार देखिए। और आगे चलो, ये है मुगल कालीन बाग फाउंटेन। ये देखिए मुगल कालीन बाग का फाउंटेन ये है, इस तरह से बना हुआ है, जैसे जग होता है उसमें पानी है उसी से निकलता है। आगे बढ़ाइए, ये देखिए मुगल बाग का फाउंटेन नंबर 2 है, एक घड़ा रखा है, घड़े के अंदर छेद करके उन्होंने पानी बहाया हुआ है। और दिखाइए, ये मुगल कालीन मस्जिद फाउंटेन 3रा नंबर का, ये उसका आकार प्रकार ये दिखाई दे रहा है। और आगे चलिए, रेड फोर्ट के अंदर लोटस फाउंटेन है, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है। ताज बुर्ज रेड फोर्ट के अंदर है, उसके आगे ये तालाब हाउस बना हुआ है जिसके अंदर ये फुहारे दिखाई दे रहे हैं, लंबे लंबे हैं, निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिखाओ, ताजमहल का फुहारा देख लीजिए, आकार गौर से देख लीजिए, ये ताजमहल का फुहारा है, ये भी मुगल शाहजहां ने बनवाया था और ऐसा कहा जाता है। ताजमहल के ही दूसरी तरफ का ये देखिए ये फुहारा। आगे चलो, द फाउंटेन्स एट द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, ये कई फुहारे लगे हुए हैं, पाइप लगा है ऊपर और उसमें से पानी निकलने की जगह बनी हुई है। और दिखाइए, रेड फोर्ट बैंक्वेट हॉल के सामने का फुहारा देखिए, 3 मंजिल का बना हुआ है। रोक दो। इसी तरह से और भी बहुत से चित्र हैं। सब चित्रों का हमने अनुशीलन किया और अनुशीलन करने के बाद हमको शिवलिंग के आकार का कोई फव्वारा किसी मुगल बिल्डिंग में दिखाई नहीं दिया कि शिवलिंग के आकार, अगर ये कोई विशेष आकार होता फव्वारे का तो उसको कहीं तो रिपीट करते मुगल लोग, कहीं तो रिपीट करते, किसी एक बिल्डिंग में तो दिख जाता, लेकिन किसी बिल्डिंग में ऐसा फव्वारा नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ सवाल ये उत्पन्न हो जाता है कि शिवलिंग के आकार का फव्वारा, अगर हम उनकी बात मान लें तो शिवलिंग के आकार का फव्वारा, ये डिजाइन शिवलिंग के आकार की डिजाइन बनाने का यहाँ पर क्या तुक है? काशी में जहाँ पर कि शिवलिंग के मंदिर का विवाद है, उस मंदिर की जगह पर, उस स्थान पर जिसमें इस तरह का विवाद है, वहाँ पर शिवलिंग के आकार का फव्वारा बनाने की डिजाइन कैसे सूझी होगी? क्या किसी मुसलमान को किसी देवता के आकार का फव्वारा मस्जिद के अंदर बनाने की आइडिया आ सकती है? अगर वो मुसलमान होगा तो उसके जहन में ये बात नहीं आएगी कि हम किसी देवता के आकार में डिजाइन कर दें, वो बचेगा इससे। अगर जहन में बात आ भी जाएगी तो वो इससे बचेगा कि अरे ये डिजाइन कैंसिल करो, ये तो हिंदू देवता के आकार की लग रही है, इसको कैंसिल करके कुछ नया लगाओ। तो ये क्या कारण है? अगर ये फव्वारा है तो बताना चाहिए हमारे मुसलमान भाइयों को कि आखिर किस कारण से शिवलिंग के आकार की डिजाइन उन्होंने यहाँ के लिए चुनी। और फिर ये तो एक बात हो गई। दूसरे जो दिखाई दे रहा है चित्र में, वो चित्र दिखाइए, वो ये देखिए, ये जो चित्र है इसमें ये यहाँ तक तो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, उसका गोल आकार भी दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ये जो टोपी जैसा, जैसे कोई थाली उलट करके रखी गई हो, ऐसा जो डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन का क्या मतलब है? इसका रंग अलग क्यों है? इसका रंग अलग क्यों है? और फिर इसके अंदर ये ईंट कहाँ से दिखाई दे रही है? क्योंकि ये तो पत्थर का है, आप ही कह रहे हैं कि पत्थर की डिजाइन है, तो ये पत्थर का जब ये सब है तो इसके अंदर ये देखिए, ये लाल, ये जहाँ से ये 5 खांचे बने हैं, इन 5 खांचों के बीच में ये लाल लाल जो ईंटें दिखाई दे रही हैं, ये क्यों दिखाई दे रही हैं? इसका मतलब है कि उस पत्थर की आकृति के ऊपर सीमेंट और ईंटा लगा करके ये आकृति बनाई गई और उसमें से ये 5 घाट बना दिए गए। तो ये निर्माण स्पष्ट अपने आप में कहता है
कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके मशरब की हो, ये ऐसी चीज़ है जो हमारे मशरब की पूरी तरह से है। तो बंधुओं, ये वस्तु स्थिति है। हमने आपको बता दिया कि देखने में, समझने में शिवलिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है। फव्वारा कह करके भी मुसलमान भाई प्रकारांतर से ये बता रहे हैं कि ये शिवलिंग ही है, क्योंकि शिव के ऊपर ही जलधारा निकलती है, गंगा जी की धारा निकलती है। और साथ ही साथ ये जो देवता हैं प्रमाणित हैं, नंदी का मुख उसी ओर है, दूसरे अनेक और दूसरे प्रमाण हैं। ऐसी कोई मस्जिद भारत में दूसरी नहीं है जिसमें गुंबद के ऊपर गुंबद बनाया गया हो। तो ये गुंबद के ऊपर गुंबद का क्या दर्शन है, ऐसा क्या, इसका भी तो खुलासा मुस्लिम विद्वानों को करना चाहिए कि हमारे यहाँ मस्जिद बनती है तो उसमें गुंबद के ऊपर गुंबद इस कारण से हम बनाते हैं। ऐसा भी कोई खुलासा किसी इतिहासकार, किसी मुस्लिम धर्म के जानकार ने अभी तक नहीं किया है। तो इन सब बातों से पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये भगवान आदि विश्वेश्वर हैं जो हम सबके ऊपर कृपा करके प्रकट हो गए हैं। अब हम लोगों को उनकी पूजा अर्चना करके उनकी उपस्थिति का लाभ लेना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म के लिए अथॉरिटी हैं, उनसे वरिष्ठ दूसरा कोई धर्माचार्य आज की तिथि में देश में नहीं है। सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, देश और समाज के प्रति सदा जागरूक रहने वाले, धर्म के मर्म को समझने वाले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने आदेश कर दिया है। उनका आदेश पालन करने के लिए परसों शनिवार के दिन हम अपने पंडितों के साथ पूजा के उपचारों के साथ उस स्थान पर जाकर के भगवान की पूजा करेंगे और उसी दिन से भगवान की पूजा शुरू हो जाएगी जो अनंत काल तक निरंतर चलती रहेगी।